तो लॉग फंक्शन में सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें आपको रिकॉल कर लूँ, जैसे ए की पावर बी अगर सी होता है कि नहीं, तो ए आप हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, हाँ है यस ना, सर, तो सी आपको हमेशा यस पॉजिटिव आउटपुट मिलता यस सर, है कि नहीं। और आप कहते हैं कि जो है बी को हम 1 नहीं लेंगे वरना तो आउटपुट ए के बराबर ही आ जाएगा। यस अरे सर। बोलो, अगर ये आप कहते हो कि ए की पावर बी अगर सी के बराबर है, तो इसी में आप जब लॉग ऑपरेटर लगाते हो तो कहते हो कि सी की वैल्यू ए बेस पर अगर आप निकालो तो वो बी के बराबर आती है। ये लॉग का पहला कॉन्सेप्ट है, समझे कि नहीं। ये यस लॉग सर, का पहला कॉन्सेप्ट है। यस सर। अगर ए की पावर बी सी के बराबर है तो लॉग ऑफ सी बेस ए इक्वल टू बी, यानी लॉग ऑपरेटर क्या बताता है। लॉग ऑपरेटर आपको ये बताता है कि अगर हम किसी नंबर सी को देखें तो उस सी नंबर में ए को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है। अगर हम इस सी नंबर को देखें तो इस सी नंबर में ये जो बेस ए है ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, कितनी बार बी बार, बी मल्टीप्लाई। बार। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप कहते हैं कि 2 क्यूब की वैल्यू 8 होती है, तो आप यही तो कहते हैं कि अगर हम 8 का 2 बेस पर लॉग लें तो हमें आउटपुट 3 मिलता है। यानी कि 8 को लिखने के लिए हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स। 3 टाइम। जैसे आप कहते हैं कि 10 का क्यूब जो है वो 1000 होता है, तो आप यही तो कहते हो कि अगर हम 1000 का 10 बेस पे लॉग लें तो हमें आउटपुट 3 मिल जाता है। क्या है, मेरी बात समझ पाए। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा कि जो 1000 है उसको लिखने में हम 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 टाइम्स। 3 टाइम। तो लॉग ऑपरेटर ये बताता है कि किसी भी नंबर सी में, किसी भी नंबर सी को लिखने के लिए उसका बेस ए उस नंबर सी में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितनी बार वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उतने हिसाब से हम लॉग को डिफाइन कर लेते हैं। क्या ये कहानी सबको समझ में आई, बताओ, बोलिए। अच्छा, इसके बाद लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। अच्छा, उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपने देखा होगा कि किसी भी बेस पर अगर आप 1 का लॉग लें तो वो हमेशा 0 आउटपुट आता है। कोई भी बेस लगा लो, अगर आपको 1 का लॉग लेना है तो हमेशा आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0। क्या ये 0। बात सबको समझ में आती है। क्योंकि 1 में वही नंबर 0 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे बोलो, ए की पावर 0 इज 1। किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई मत करो कितनी बार भी, तो 0 1 आउटपुट तभी तो देगा। अच्छा, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी अगर आप देखो कि किसी भी नंबर का सेम बेस पर सेम नंबर का लॉग ले लो तो आउटपुट 1 आएगा। ऑब्वियसली ए में ए कितनी बार मल्टीप्लाई है, 1। 1 टाइम्स। दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि नहीं हुई। सर, हाँ बेटा। सर अगर पहली प्रॉपर्टी में ए अगर 2 है। यस सर। अच्छा, अब आगे आते हैं। अभी के लिए बेस ऐसा है जो एग्जिस्ट करता है। अगली प्रॉपर्टी में अगर आप आओ, हम बात करें कि किसी बेस ए पर बी की पावर m है, तो ये m बाहर आ जाता है। यस सर। ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई। नहीं समझे, समझे कि नहीं भाई। बी की पावर m लिखने में बी को ऑलरेडी m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। बोलो भाई, तो यानी कि हर में बी तो m बार है, तो m बार बी का नेचर तो सेम है, तो बी बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इन सारी प्रॉपर्टीज का प्रूव आप पढ़ चुके हैं कि नहीं। पढ़ चुके हैं। यस सर। अगर इसी पर मैं आपसे कहूँ ए बेस सी करूँ, तो क्या मैं इसी को log ऑफ बी सेम बेस सी अपॉन log ऑफ ए बेस सी लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। यस सर। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई, बेस चेंज। बेस चेंज, बेस चेंज को। मतलब ए बाई बी वाली। इसको जनरली लॉ, मतलब जनरली जब आप फ्लो में यूज करेंगे ना तो इसको ऐसे लिखा जाता है, log बी बेस ए। इसको आप तुरंत लिख देंगे log बी अपॉन log ए। ये अंडरस्टूड है कि दोनों में log का बेस कैसा है भाई, 10 है। मतलब जनरली फ्लो में इसको ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, इसके बाद इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हम एडिशन वाली अगर देखें कि log ऑफ सेम बेस पर अगर हम b लें और प्लस log ऑफ सेम बेस पे c, दोनों को ऐड करें, तो क्या ये log ऑफ सेम बेस पर दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। यस सर।
यस सर। सेम बेस पर अगर दो लॉग ऐड हो रहे हैं तो उनके अंदर की क्वांटिटी आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। यहीं पे अगर वो डिफरेंस में आ रहा हो डिवाइड। या फिर इसी का रिवर्स भी ट्रू होता है, अगर क्वांटिटी डिवाइड हो रही है तो डिफरेंस में आ जाएंगी ब्रेक करने के बाद, और अगर ऐड हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ऐड में आ जाएंगी। ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलिए भाई। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यही सेम काम यहाँ बेस पर पावर में लगा दूं, जैसे अगर मैं आपको ये प्रॉपर्टी ऐसे दूं, सेवन प्रॉपर्टी में कि लॉग ऑफ ए की पावर एन हो और ये बी हो, तो क्या मैं इसको वन 1 बाई बाय एन n लॉग ऑफ a बेस b। ए बेस बी लिख सकता हूँ? यस सर। बोलो भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? सर समझ गए। तो ये जो n है वो डिनोमिनेटर से बाहर आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ पाए सब लोग, हाँ या ना? अब अगर मैं थर्ड और एट्थ प्रॉपर्टी को कंबाइन कर दूं तो मैं ऐसे कहूंगा ना कि लॉग ऑफ ए की पावर n हो और b की पावर m हो, तो क्या हम इसको m बाई n लॉग ऑफ b बेस a लिख सकते हैं? क्या ये यस सर। कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी सबको समझ में आई? सर इसकी प्रूविंग कैसे होगी इसका, 8 वाली? क्या ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आई, ये बताओ मुझे। यस सर। गुड। यस सर। हाँ, आपको कुछ चीज जिससे आप हर चीज प्रूफ कर लेंगे। जैसे मान लो हमें थर्ड वाला प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये m इंटू लॉग ऑफ बी बेस ए होता है, ठीक है ना? ये हमको प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे बताओ? कि लॉग ऑफ ए बेस बी जो है वो c के बराबर है। अच्छा, अगर ये c के बराबर है तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि b की पावर जो c होगा, बोलो भाई, ये अगर c के बराबर है तो ये तो अंडरस्टूड हो गया ना, b को अगर हम c टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो a बन जाएगा। सर 8 पावर c। ए की पावर सी इक्वल टू। यस सर। चलिए, इसका मतलब आप सुन रहे हैं मेरी बात। तो हम ये कहेंगे कि a में मतलब a को अगर हम c टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो b के बराबर आ जाता है। अब सही लिखा है, बोलो। यस 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 इस सर। स्टेटमेंट से सभी लोग एग्री करते हैं कि नहीं? यस सर। अब हमें डील करना है b की पावर m, और b क्या है, a की पावर c, तो ये a की पावर c की पावर m हो गया कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। यस। तो इसका मतलब ये हो गया a की पावर c m, हाँ या ना? तो हमने ये कहा कि जो b की पावर सर m ये है की पावर cm वाला बता a दीजिए। की पावर c m के बराबर हो गया, नहीं समझे? हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम, क्या बता दूं? सर सेकंड स्टेप सर। बेटा 2 की पावर 3 की पावर 4 क्या होता है? 2 की पावर 12। चलिए, तो ये बात हो गई, तो b की पावर m c m के बराबर हो गया। अब बाकी तो फिर लॉग वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, क्या कि अगर हम a बेस पर b की पावर m का लॉग लें तो वो c इंटू m के बराबर आएगा, और c आपने किसको एज्यूम किया है बताओ मुझे? लॉग a बेस b। तो ये लॉग ऑफ b बेस a हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी थी कि नहीं थी? यस सर। हम इसे ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, ये लॉग a बेस b की पावर m है। देखो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में क्या कहा गया आपसे कि लॉग ऑफ ए बेस बी प्लस लॉग ऑफ ए बेस सी इक्वल टू लॉग ऑफ ए बेस बी इंटू सी है, ऐसा आपसे कहा गया है। तो हम ऐसे करते हैं कि लॉग ऑफ ए बेस बी को हम अल्फा मान लेते हैं और लॉग ऑफ ए बेस सी को हम क्या मान लेते हैं, बीटा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा बताओ? ए की पावर अल्फा इज बी, एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। ए की पावर अल्फा बराबर बी। तो हमें बी सी का लॉग चाहिए, तो बी और सी का मतलब क्या हो गया, ए की पावर अल्फा इंटू ए की पावर बीटा। तो क्या हम इसको ए की पावर अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं? तो हम बी सी को लिख सकते हैं ए की पावर अल्फा प्लस बीटा।
तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ लॉग लूँ, लॉग के हिसाब से लिखूँ तो ए बेस पर बीसी का लॉग किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा के। और अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया? लॉग ऑफ बी बेस ए अल्फा है और लॉग ऑफ सी बेस ए बीटा है। ये इसका Yes, प्रूफ हो sir. गया। ऐसे ही सारे प्रूफ होते चले जाते हैं। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई? ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई जो आपने पढ़ी। हाँ या ना, इनमें से किसी प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो तो बोलो। आ जाइए। तो सबसे पहले पहला वाला देखो। तो इसको तो आप सीधा प्रॉपर्टी लगा देंगे, log 3 बेस 3 की पावर 4 प्लस log ऑफ 2 स्क्वायर बेस 2 माइनस log ऑफ 5 बेस 5 स्क्वायर लिख देंगे। Yes, sir. यहाँ से ये आ जाएगा 4, यहाँ से ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ से ये आ जाएगा 2। क्या कहते हो? Yes, sir. तो 2 प्लस 1/2 और सीधा आंसर 5/2 आ जाएगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई समझ में आया? हमने एक तो Yes, प्रॉपर्टी sir. यूज की ए बेस पर ए की वैल्यू 1 होती है, और एक हमने प्रॉपर्टी यूज की कि ए की पावर m b की पावर n हो तो वो n/m log ऑफ b बेस से आता है। यही दो प्रॉपर्टी यूज हुई कि नहीं, बताओ मुझे। यस सर। चलिए सेकंड पे आइए जरा। सेकंड का आंसर बोलो। तो इसका आपने क्या 7.5. 7.5 पावर हाफ बेस 7.5 पावर 3 और ये आएगा log ऑफ 3 बेस 3 की पावर 3/2। एम आई करेक्ट और नॉट? तो ये आएगा 3 इंटू 2 और ये आ जाएगा 3/2। बोलो भाई। तो ये Yes, sir. 3/2 आ जाएगा। तो आंसर 15/2 15/2 आ जाएगा। 15 by क्या ये 2. बात समझ पे आई? इसमें Yes, भी यही sir. दोनों प्रॉपर्टी यूज कर ली। Yes, sir. थर्ड वाले क्वेश्चन में आइए। थर्ड में क्या कर रहे हैं? Sir, 49 को 7 का स्क्वायर 49 को 7 का 1/2 ले, वो हाँ, 7 का स्क्वायर का 1/2 हाँ हाँ, Yes, sir. और 27 को 3 का 1/3 ले लेंगे। वेरी गुड। तो इसको क्या Yes, लिख sir. देंगे? log ऑफ 7 बेस 7 की पावर 2। तो 7 ही आ जाएगा ये। Yes, sir. Yes, ये sir. 1 हो जाएगा. और ये हो 1 आ जाएगा। 3 बेस, ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर Power 3/2। 3 by 2. Yes, sir. तो ये 1 प्लस 3/2 आ जाएगा। तो क्या 5/2. 5/2 हो जाएगा। Yes, Yes, sir. इसमें भी वही Yes, दो sir. प्रॉपर्टी उसकी। आप बताइए फोर्थ में कहाँ फंस गए? फोर्थ में सर मैं पहले फंसा था, वो आ गया तुरंत देखते ही। log a इंटू बी कर लेंगे क्योंकि सेम बेस है। हाँ सर, वो और उसकी देखना भूल पावर गया आपस था। में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगी तुरंत। यस Yes, सर, वो sir. 6 का 36 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो जैसे ही इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो a प्लस बी log a प्लस log b और सेम बेस पर है, तो इसमें तुरंत क्या कर देंगे? 6 बेस पर 18 इंटू 2। क्या कहते हो? Yes. हाँ Yes, हाँ sir. सर, हो इसको तो गया। हम लिख देंगे 5 की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3/2। तो ये बन जाएगा log ऑफ 6 बेस 6 स्क्वायर और ये बन जाएगा 1/2 और 3/2। 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 5 बेस 5। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. यस सर। बोलो भाई। तो क्या ये Yes, sir. 2 माइनस 3 आंसर -1 आ रहा है क्या? हाँ Yes, सर। sir. -1. देख लीजिए। Yes, sir. तो ये सारी प्रॉपर्टीज का यूज समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। ओके, अब आइए प्रॉपर्टीज का दूसरा सेगमेंट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 प्रॉपर्टी और आती हैं। एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर a की पावर में log ऑफ b बेस a हो तो इसकी वैल्यू b के बराबर होती है। पहली प्रॉपर्टी सही है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें आती है कि अगर a की पावर में log ऑफ b बेस c हो तो आप इसको लिख सकते हैं c की पावर log ऑफ a बेस b। ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और ध्यान रखिएगा। Yes, sir. दोनों प्रॉपर्टी में समझने वाली बात सिंपल है। a की पावर में यहाँ पर बेस सेम हो, मतलब जो पावर में हो वही बेस में हो, तो ये रिजल्ट सीधा b आउटपुट दे देगा। समझे कि नहीं? जैसे कहीं मैं अगर आपको क्वेश्चन वाइज लिख के दूं, क्या दूं
कि 2 की पावर log ऑफ 3 बेस 2, तो आउटपुट सीधा 3 लिखेंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes. बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? बोलो भाई, क्या ये समझ बात रहे हैं सर, समझ पा आ रहे गई हैं सर। लोग कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, दूसरी वाली प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ये बेस सेम है तो ये ए और ये सी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये ए और ये सी आपस में क्या हो सकते हैं? इंटरचेंज हो सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये ए और ये सी आपस में आप क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर Interchange. सकते हैं। ये ए और ये सी आपस में क्या हो जाते हैं भाई? इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? बोलिए भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? Yes, sir. जैसे कहीं लिखा हो 2 की पावर log ऑफ 3 बेस 5, तो क्या हम इसको अपने हिसाब से 5 की पावर log ऑफ Log of. 3 बेस 2 लिख सकते हैं? Yes. Yes, sir. यस सर। क्या ये बात समझ पा रहे हो मेरी? नहीं? Yes, sir. चलिए, तो ये दो प्रॉपर्टीज भी आप ध्यान रखिएगा कि ये दो प्रॉपर्टी सिचुएशनली आप यूज कर लेते हैं, जहाँ जैसी जरूरत है। जैसे देखो, जैसे इसी में पहली वाली का प्रूफ करना हो तो मैंने वही तरीका आपको बताया ना, कि आप कहेंगे log ऑफ b बेस a को हम c मान लेते हैं, तो यहाँ से हम तुरंत क्या लिखते हैं कि जो a की पावर c है वही b के बराबर है। बोलो यार। नाउ अब मुझे बताओ, ये a की पावर c बन गया कि नहीं बन गया? नहीं समझे Yes, sir. भाई? आप कहते हैं ना a की पावर log ऑफ b बेस हाँ a सर। बतानी, तो ये a की पावर c बन गया, और a की पावर c किसके बराबर है भाई? ठीक है, ये तो आपने अभी कहा ना, तो प्रूव हो गया कि ये क्वांटिटी किसके बराबर आ रही है। ठीक है, नहीं समझे मेरी बात पूरी? ये बताओ। तो प्रूव आप आसानी से कर लेंगे, जहां आपको जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से। भाई सिंपल हमने क्या करना था, कई तरीके हैं वैसे इसको करने के, बट अगर आप एकदम सिंपलेस्ट वे में चलेंगे तो क्या लिखेंगे कि log ऑफ a बेस a स्क्वायर प्लस 1, इसमें 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि log ऑफ a बेस a स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 32 है। एम आई करेक्ट और नॉट? ये बताओ। अब जहाँ जरूरत पड़ेगी इसको यूज कर लेंगे। अब हमें जो वैल्यू बतानी है वो बतानी a की पावर 32 a स्क्वायर प्लस 1/a। क्या ये बात समझ पाए? तो क्या हम इसको 1/32 log ऑफ a बेस a स्क्वायर प्लस 1/a लिख सकते हैं? अब अगर इसको प्रॉपर्टी वाइज चले तो 1/32 बाहर आ गया, log ऑफ a बेस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ a बेस a आ गया। अब ये वैल्यू हमें पता है कितनी है, बताओ? 32. तो ये 32 और ये तो 1 होता ही है, तो क्या आंसर 31/32 आ गया? ये इसको समझने का सबसे सिंपलेस्ट वे था। बोलो यार, क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई है? लास्ट सेकंड स्टेप में क्या किया सर, एक बार बता दीजिए। कौन से स्टेप में, कहाँ पे? Yes, sir. कैसे भाई? Yes, sir. यस log ऑफ 3 बेस log ऑफ 2 बेस, सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 3 की पावर सर, ये 8 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका? 3 की 3 की पावर 8/2। तो ये पहली बार पे प्रॉपर्टी लगेगी, ये बनेगा log ऑफ 2 बेस 8। Yes, sir. फिर यस सर। 8 को हम क्या लिख देंगे भाई? 3 log ऑफ 2 की पावर 3। Power 3. 3. तभी प्रॉपर्टी बन जाएगा log ऑफ 3 बेस 3, 3. तो ये 1 आ जाएगा। ऐसा ही किया ना सबने? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। No, sir. क्या इस प्रॉपर्टी के यूज को समझ पाए? बोलिए भाई। Sir. तो इसके हिसाब सर से वहाँ इसको पे इंटरचेंज 25 होगा कि सर 5 होगा? इसको इंटरचेंज कर दिया, यहाँ के हिसाब से हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, तो ये √6 और 3 चेंज हो गए। यहाँ पे हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, दिखा? सर वहाँ पे 5 होगा सर। यहाँ पे यस ये सर। 2 तो ऑलरेडी है ना बेटा, यहाँ पे ये अच्छा 2 सॉरी तो ऑलरेडी सर। यहाँ है ना पहले से। हमने सिर्फ इसको इंटरचेंज करके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से लिया है,
अच्छा, इसको तो ऐसे ही नहीं दिया और इसको लिख दिया 5 की पावर 3। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, हाँ या ना? अब आइए, 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं और 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? बोलते जाइए भैया। बोलते जाइएगा, क्या ये लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना? अच्छा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। क्या हम इसको 7 की पावर log ऑफ 7 बेस 25 बोल सकते हैं? यस सर। और क्या हम इसको 5 की पावर 3/2 log ऑफ 5 बेस 6 बोल सकते हैं? एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। देखते जाइएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन आएगा तो बताइएगा। और ये डिवाइडेड बाई 409 आ जाएगा। यस अब सर। आओ, क्या हम इसको 3 की पावर log ऑफ, ये कैंसिल होगा तो ये 2 बना देगा, और ये 2 पावर में अगर चला जाएगा तो 3 की पावर 5 स्क्वायर बोल सकते हैं? यस सर। क्यों इसको हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि हमें a की पावर log ऑफ a वाली Log of- प्रॉपर्टी में कनेक्ट करना है। अच्छा, इसको हम क्या log ऑफ 3 बेस 6 की पावर 3/2 लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, इसको क्या हम 7 की पावर log ऑफ 7 बेस 25, इसको हम 5 की पावर log ऑफ 5 बेस 6 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लें, बोलो? a की सर Sir, वो पावर base log ऑफ cancel a हाँ होगा। वो बेस कट a, तो ये b बन कैंसिल हो जाता है जाए। कि नहीं? हाँ हाँ Yes, सर। sir. तो बताओ, यहाँ पर ये 3 और 3 सेम, यहाँ पर ये 3 सेम, यहाँ 7 सेम, यहाँ 5 सेम, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 5 स्क्वायर प्लस 6 की प्लस पावर 3 3/2, बाई 2 और यहाँ पे 5 बचेगा 5 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 6 की 6 पावर 3/2 बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 409. 409। तो क्या ये 25 का स्क्वायर माइनस 6 का क्यूब आएगा? Sir, screen नहीं visible हो रही. यस तो सर क्या हो रही है। 6 हो रही है. 5 माइनस 216 216। अपॉन 409 आएगा? यस तो सर। क्या ये 1 आ 409, जाएगा? 409. यस सर। देखिए, बस 2 प्रॉपर्टी पूरे क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन में यूज हुई है। क्या ये बात सबको समझ में आई, कहाँ से क्या होता गया? यस सर।